भक्ति के मार्ग पर जिन भावों को अपने में प्रकट होते हुए देखा जाता है, संसार बांधता है। संसार एक बंधन है। एक वृद्ध का शरीर उसका साथ नहीं देता। एक स्त्री के शरीर में संसार उसका साथ नहीं देता। कुछ चीजें हैं जो हमारी प्रसन्नता का कारण है। कोई व्यक्ति पता नहीं क्यों वो हमारी मुस्कुराहट का, प्रसन्नता का कारण बन जाता है। कोई वस्तु न जाने क्यों हमारी मुस्कुराहट का, हमारी प्रसन्नता का कारण बन जाता है। वो वस्तुएं, वो व्यक्ति, वो स्थान, वो वातावरण जो आपकी प्रसन्नता के कारण बनते हैं, वो आपको मिल ही जाएंगे। ये जरूरी नहीं, और न मिलना ही कष्ट है, पीड़ा है। पीड़ा क्या है? दुख क्या है? यही तो दुख है, यही तो पीड़ा है। और क्या पीड़ा है? और क्या दुख है? कि जो आपकी प्रसन्नता का कारण है वो आपको नहीं मिलता, यही तो आपका दुख है। तो आपकी प्रसन्नता का कारण व्यक्ति क्यों है? आपकी प्रसन्नता का कारण वस्तु क्यों है? आपकी प्रसन्नता का कारण स्थान क्यों है? आपकी प्रसन्नता का कारण कोई वातावरण क्यों है? जो व्यक्ति, जो वस्तु आपकी प्रसन्नता का कारण है, वो ही आपका दुख है। आप अगर दुख से दूर होना चाहते हैं तो ये मत करिए कि भक्त को दुख मिलता है और किसी संत को दुख मिलता है, जो बुरे लोग होते हैं वो तो सुख पाते हैं, आदि आदि। नहीं, प्रसन्नता के कारण को बदलिए। बुरे व्यक्ति जिसे आप बुरा कह रहे हैं, उसकी प्रसन्नता का कारण संसार है। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई भाव, कोई स्थान, कोई वातावरण उसकी प्रसन्नता का कारण है। पर आप तो भक्त हो ना, आप तो साधक हो ना, आप तो गुरुमुखी हो ना। आपकी प्रसन्नता का कारण परमात्मा होनी चाहिए। दुविधा पता है कहाँ है? दुविधा ये है कि आपकी प्रसन्नता का कारण तो संसार है और आप खड़े हो गए भक्ति की कैटेगरी में। फिर आप कहते हो पीड़ा होती है, दुख होता है। होगा ही। नदी के इस किनारे पर खड़े हो और चाह उस किनारे की चीजों की है तो उस किनारे पे चले जाओ ना, या फिर इस किनारे की जो चीजें हैं उन्हें पाकर खुश हो जाओ। इतना सीधा सा लॉजिक है, फिर भी समझ में नहीं आता और रोते हो कि मुझे मेरी प्रसन्नता का
कारण नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला जिससे मुझे खुशी होती है। कोई पूछे तुम्हें धन चाहिए, नहीं। तुम्हें वासनाएं चाहिए, नहीं। धन नहीं चाहिए, शरीर की वासनाएं नहीं चाहिए, वस्तु चाहिए, नहीं। कोई घर, कोई स्थान नहीं, हमें कोई चाह नहीं, हम जाएं वहीं ठीक है। फिर तुम्हें चाहिए क्या? इतना तो पक्का करो कि तुम्हें चाहिए क्या। यही नहीं पता कि तुम्हें चाहिए क्या, ये नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए, इसीलिए जो दुख होता है, जो पीड़ा होती है, जो कष्ट होता है, भगवान उसे दूर नहीं कर पाते। चाहते हैं दूर करना, पर नहीं कर पाते, क्योंकि जो तुम्हारी मुस्कुराहट का कारण है, तुम्हें अभी उसी का पता नहीं है कि मेरी मुस्कुराहट का, मेरी प्रसन्नता का कारण क्या है, मुझे क्या चाहिए, यही नहीं पता। तो फिर परमात्मा क्या करे तुम्हारे लिए? सुनिश्चित करो। फिर ये कहने को नहीं होगा कि भक्त को दुख होता है, अच्छे लोगों को पीड़ा होती है, ये होता है, वो होता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा।